तो आज आपको दो वीडियोस दिखाने वाले हैं। आप उसमें खुद देखिए कि हिंदुस्तान के लोग भी समझ चुके हैं और ये किस तरीके से दोनों सचिन लप्पू और सीमा जो है वो लोगों को उकसा रहे हैं। सबसे पहले ये वाली वीडियो मुलाहिजा कीजिए। तुझे कैसे भगा सकता हूँ? तुझे तो पाकिस्तान से ही भगा लाया। भगवान जी क्या चल रहा है? कोई घर से भगे तो बदनाम होवे, ये दोनों फेमस हो गए। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हिंदुस्तानी समझ रहे हैं कि लोग भागते हैं तो बदनाम होते हैं। ये पहले लोग हैं जो भागकर फेमस हो रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, बड़ी वाज़ेह बात है कि ये सिर्फ इसको जो पब्लिसिटी मिल रही है, इसके पीछे जो रीजन है, जो थॉट है, वो है हिंदू मुस्लिम। लेकिन लोग समझदार हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि इतनी करोड़ आबादी के अंदर सारी समझदार हो। तो हिंदुस्तान में काफी तबका इस बात को अब इरिटेट होने लगा है कि यार ये हिंदू मुस्लिम ना करो, ये इंडियन पाकिस्तानी ना करो, ठीक है। आप जो लॉजिकल है बात उसको करें, क्योंकि चैनल्स ज्यादातर यही कर रहे होते हैं, या वो जमाते हैं या वो जो वोट लेना चाहती है उस सियासत की बुनियाद पर वो 5 साल के लिए कौम को बेवकूफ बनाती है कि हम जो है वो पाकिस्तान से बदला लेंगे, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे। और अब इस चीज को लोग समझ चुके कि इससे सिर्फ नफरतों का बाजार खत्म होगा। दूसरी वीडियो आपने देखी, उसमें वो पाकिस्तान से भगा लाया। अच्छा, उस तिनके में जान है नहीं, उसकी बातें उनकी भरम सुनो कि वो पाकिस्तान घुसा और पाकिस्तान से भगा के लिया है, वो इतना सीरियस होके बोल रहा है। यार कोई बंदा समझे बात को ना, कि इस किस्म के मतलब ये कोई फिल्म नहीं चल रही है कि कोई बंदा आया हैंडपंप उखाड़ा और चला गया। सब लोगों को खुश करने के लिए और इंतशार फैलाने के लिए चीजें की जाती हैं और ना इन चीजों का फायदा है। मैं कल भी कह चुका हूं कि गालियां देना या इस तरीके का बिहेव करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। जैसे सपोज मैं 5 गालियां निकाल देता हूं मुंह से, आपकी सेहत पे फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन तरबियत जरूर वाज़ेह हो जाएगी। पता चल जाएगा कि आपने बेसिकली घर से किस तरह की तरबियत दी है। हम जो अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुसलसल तौर पे दोस्तों को कह रहे हैं जो लोग हमारी आवाज को सुनते हैं, कि हिंदुस्तानियों ने शऊर वाला होने का सबूत दिया है कि वो इंसानियत के साथ खड़े हैं। यहां पर आप हटा दीजिए, सीमा को सपोर्ट करना 100 बार कीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हम तो ये कह चुके हैं और इंडियंस कह चुके हैं कि ये इसको समझेंगे, मूर्ति बना के पूजेंगे इसको, कि जनाब ये तो मुस्लिम से जो हिंदू है, ये नहीं पता कि ये जनाब सब कुछ एक ड्रामा कर रही है। अब चाहे वो आपकी कहानी सुनने को हो या आपके धर्म की बेइज्जती करने को, आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि कितने लोग हैं इंडियंस जो तिरंगे की साड़ियां पहनकर इस तरीके से पहले कौम को जो है वो ये बावर करवाएंगे मैं जो है वो सबसे बड़ी इंडियन हूं, और थोड़ी देर के बाद उसके ठुमके शुरू हो जाएं। ये आप लोगों ने समझना है, आप लोगों ने खड़े होना है इन बेइज्जतियों के ऊपर। आपने जाके एफआईआर कटवानी है कि ये हमारे, आपको रखना रखें, लेकिन आप इतना तो कर सकते हैं ना कि घुसपैठी हमारे मुल्क में आई और हमारे तिरंगे के साथ वो बेइज्जतियां कर रही है। कौन उसको इतनी अथॉरिटी दे रहा है? ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। एक मेरा जुमला याद रखिएगा, हमने लास्ट टाइम में आपको कहा था कि ओकाड़ा से एक शख्स ऐसे ही, मतलब वो तो घूमने के घर से निकल आया, जिस तरह भी उसने आना था, 14 साल की उसको सजा मिली। सीमा के केस में हम नहीं समझ पाते कि कौन सी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो सीमा को इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो सीमा को अब तक अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसको खुला छोड़ा हुआ है। यकीनन ऐसा नहीं है कि आप ये समझें कि जनाब ये कोई आम सी बात है, बिल्कुल आम सी बात नहीं है। इसके पीछे जो बड़े हाथ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, जो हिंदुस्तान में इसको बिठा के बैठे। वरना क्या आपको लगता है कि घुसपैठी ऐसे भी किसी मुल्क में घुसे, 4 बच्चों को ले आए और किसी के बच्चे भी जो है वो मतलब अगवा कर ले, अगवा ही में शुमार होता है, और उसको इतनी आसानी से बेल मिल जाए? किस बुनियाद पे बेल मिलेगी? और इस तरह से मजीद दुश्मनियां बढ़ेंगी। मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं, हिंदू मुस्लिम फसादात को लेकर पहली वहां पर इस चीज को लेकर बातें उठना शुरू हुई हैं। 4 बातें वहां से लोग कर रहे हैं, 4 बातें रिप्लाई में यहां से होंगी, मजीद इंतशार फैलेगा। मैं अपने दोस्तों को यही कहना चाहता हूं, इनकी हरकतें देखें, इन पर लानत के अलावा कुछ नहीं बनता। अगर आप लोग अप्रिशिएट करते तो यार, ये जो वीडियोस के ऊपर बैकग्राउंड पे गाना चल रहा ना कि पापा मेरे पापा, मुझे बताइए हैदर अली जब ये सुनता होगा, मेरी सेहत पे शायद इतना फर्क ना पड़े, आपकी भी सेहत पे इतना फर्क ना पड़े। हाँ, थोड़ी देर के लिए फील जरूर होगा यार, जिसकी बेटी है उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो असल दर्द जो है वो ये पहुंचा रहे हैं हैदर अली को
कि देखो हमने तुम्हारे बच्चे छीन लिए, देखो हमने तुम्हारी औलाद को तुमसे दूर कर दिया, देखो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। यार मैं हमेशा कहता हूं बराए मेहरबानी इंसानियत के लिए आवाज उठा ले। आप सीमा को रखें, 5, 6, 7, 8, 10 बच्चे जो पैदा करवाने ने से करवाइए, खुद भी कीजिए, उससे भी करवाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। उन 4 बच्चों के लिए सोचिए, इंसानियत के लिए सोचिए। हम बार बार कह रहे हैं, आपको लग रहा है मैं सीमा की उससे तकलीफ हो रही, मैं कोई तकलीफ नहीं हो रही, 1% भी नहीं हो रही। हमें अगर तकलीफ हो रही है तो यकीन मानिए उन बच्चों की वजह से हो रही है। उनका बाप तकलीफ में, उनकी दादी तकलीफ में, एक झूठी औरत, एक मक्कार औरत आपके आगे बैठ के कहती है उसको बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, वो 2.5 लाख के बच्चे बेच देता है, वहां बेटियों की कोई कदर नहीं है। इस जाहिल से कोई ये पूछे, मुझे सिर्फ ये बता दें कि मेरे आंखों मौला के आने से पहले क्या होता था कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने आकर ही बताया कि बेटी एक माँ है, बहन है, दर्जे बता, तब जाके ये सिलसिला बंद हुआ, वरना बेटियों को तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये सियासत को बंद किया जाए और ना ही मुसलमान बेटियों से नफरत करते हैं। हाँ, अगर यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि जाहिल हों जो ऐसा करते हों, लेकिन अगर ऐसा होता तो हैदर अली की और भी बच्चियां हैं, वो उन्हें भी मार चुका होता। इसके झूठ में मत आए। देखें, फिर मैं एक और बात, मैं भी चाहूं तो आप लोगों से नफरतों की 2-4 बात, लेकिन मुझे पता है हमने नफरतें खत्म करनी एक दूसरे के साथ मिलके, हमने इनके खेल को बर्बाद करना है। हमने इन लोगों का ये जो प्लान है हिंदू मुस्लिम फसाद फैलाने का, आपने, मैंने, हम सब ने मिलकर इसको खत्म करना है, वरना ये सिलसिला नहीं रुकने वाला। कल एक और खड़ा होगा, कल दूसरा खड़ा होगा, ये चीजें नहीं थमने वाली। इस दरमियान आपके बराबर में रहने वाला मुस्लिम और मुस्लिम के बराबर में रहने वाला हिंदू पीस जाएगा, जिसका कोई कसूर नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों से आंखें खोलिए और इस चीज को खत्म करें जो सियासत की जाती है हिंदू मुस्लिम के ऊपर। इस सियासत को खत्म किया जाए कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये गवर्नमेंट के मामला थे, वो खुद देखेंगे, जब जंग होनी होगी वो लड़ लेंगे, आप भी लड़ लेना। लेकिन उससे पहले किस चीज के लिए मास्क खोला जा रहा है? सिर्फ रेटिंग के लिए, सिर्फ अपनी वाहवा के लिए। एक भाई वो खड़ा होता है, वो उसने गालियां दे दी, 4 समझते सारे हीरो बन गए। तहजीब का पता चल जाता है जब आप ये काम करते हैं, तो आपकी तहजीब का पता चल रहा होता है। आपके चैनल के ऊपर खातून नहीं भी होंगे, वो भी सुनेंगे आपकी लैंग्वेज को। ये मुनासिब नहीं है रवैया। बस यही कहना चाहूंगा दोस्तों से कि सही और गलत को जानकर जिए। और हम करीब जल्दी प्रोग्राम शुरू करेंगे, तमाम गेट टुगेदर, हमारे जितने भी कंटेंट जो कमेंट्स करने वाले हो उनको भी लाइन अप करेंगे ताकि उनसे भी गुफ्तगू हो सके, क्योंकि रेगुलर कंटेंट के ऊपर रेगुलर बातें की जा रही हैं। जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं उन्हें शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम के साथ। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।